हेलो बच्चों, आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं उस सब्जेक्ट से बहुत सारे बच्चे जो है वो डरते हैं। उनको लगता है कि वो सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है और उस सब्जेक्ट में जो है वो क्या करें, या फिर एग्जामिनेशन में उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम लिखें, या फिर जब भी वो तैयारी भी करते हैं तो उनको लगता है कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से तैयारी करें। खासकर अगर बिहार बोर्ड के बच्चों के बारे में बात कर लें तो उनको लेकर इस सब्जेक्ट को भय रहता है। तो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश जो है वो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही आसान होती है और आसानी से इंग्लिश के पेपर को सोल्व किया जा सकता है। और खासकर अगर हम लोग क्लास 12 के बारे में बात करें तो बिहार सरकार की क्लास 12 की जो पैटर्न है वो बहुत ही इजी है और इस पैटर्न में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम इजी फॉलो कर कर जो है आसानी से 70 से 80 नंबर ला सकते हैं, बहुत आसानी से। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 30 दिन में किस तरह से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का सिलेबस जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उन्हें पढ़ना है। उनको पॉज में, पोएट्री में या फिर ग्रामर में क्या पढ़ना है उनको पता ही नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होने के कारण वो जो है ढंग से जो है वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो पहला आपको सिलेबस जानना चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उस पर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है इंग्लिश की सिलेबस को जान लें और इंग्लिश के सिलेबस को जानने के बाद उसमें पोज और पोएट्री होते हैं जिनमें राइटरों के नाम होते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को उसका टाइटल क्या है और उसे किसने लिखा है और उनके बारे में थोड़ा बहुत आप जरूर जान लें। अगर उनके बारे में आप जान लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं जानते हैं तो इस पर मेरा जो है वेबसाइट पर ऑलरेडी इसके बारे में बतलाया गया है और कुछ इम्पोर्टेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं मेरे साइट पर जो bhupesacademy.com है। तो देखिए यहाँ पर आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले अगर बिहार के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर दो भागों में इसे बांट दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होंगे ये 50 मार्क्स के ये होंगे और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स के होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये आपका फायदा है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इस 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं, आपका जो ये 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 80% क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ग्रामर से आने वाले हैं और 20% क्वेश्चन जो है आपके पोस्ट पोएट्री और स्टोरी राइटिंग से जो है वो आएंगे। यानी आपका 20 नंबर का ही जो है वो बुक से रहेगा और 80 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका ग्रामर में रहेगा। ग्रामर में ही बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ना है। तो ग्रामर का यहाँ पर टोटल लिस्ट दिया गया है और इसमें लगभग वे सारी चीजें शामिल है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप ग्रामर के बारे में जान जाए तो सबसे पहले है आर्टिकल। आर्टिकल में हम लोग क्या ए, एन और द के प्रयोग के बारे में यहाँ पर इसको बारे में हम लोग पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जान जाए कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किन किन सिचुएशनों में होता है। और अगर आपके पास बुक है तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ लें। उसके बाद साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। साइनोनिम्स समानार्थी शब्द होते हैं। ये समानार्थी शब्द मतलब सिमिलर वर्ड होते हैं और उसका जो है आपको मीनिंग को जो है वो बतलाना होता है। उसके बाद आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में आपको विलोम शब्द के बारे में जो है वो बतलाना है। तो ये 2 से 3 नंबर का ये रहता है। उसके बाद आपको वॉइस पढ़ना है। देखिए ये जो वॉइस है ये जो वॉइस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको इसके बारे में यहाँ पर जानना है। उसके बाद आता है नरेशन। नरेशन में बात कर दे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रपोजिशन। ठीक है, तो प्रपोजिशन में हम लोग जैसे टू, फॉर, अंडर, विद इन, बाई, इन, ऑन, ओवर, ये सारी चीज़ों का आपका मे, कैन, कुड, शुड, वुड,
ये सारे चीज़ों के प्रयोग के बारे में हम लोग प्रपोजिशन में जो है वो जानते हैं। और इन सब के बारे में अगर आप जान जाएं कि इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस सेंटेंस में किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो आपका प्रपोजिशन जो है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका स्पेलिंग करेक्टरेशन। देखिए स्पेलिंग में आपका होता क्या है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक, वो सेंटेंस एक दिया जाता है, उस सेंटेंस में क्या किया जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया जाता है, या एक पार्टिकुलर वर्ड दिया जाता है और उस वर्ड में स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया जाता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको बतलाना है कि उसमें से कौन सा जो है स्पेलिंग सही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है पार्टिकुलरली कुछ स्पेलिंग को जो है वो ध्यान में रखकर उसे जो है आपको याद करना है। उसके बाद आता है आपका एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वर्ड को सहायता करती हैं उसको बनाने में। तो जैसे आपका इज, एम, वाज, विल, सेल, कैन, कुड, शुड, ये सारे एक्सुलरी वर्ब है। इसके प्रयोग के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जानना है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्पीच के बारे में। स्पीच के बारे में आपका जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहां पर जानना है। और इसके बाद आता है आपका करेक्ट सेंटेंस। देखिए करेक्ट सेंटेंस जो है यहां पर आपको वो एक सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें ग्रामेटिकल जो है वो रॉन्ग कर दिया जाता है और उस सेंटेंस में आपको बतलाना है कि उस ग्रामेटिकल जो है रॉन्ग किया गया है उस सब्जेक्ट पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो उसके बाद आपका करेक्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन जो है ये कंबाइंड सेंटेंस है। यहां पर कंबाइंड सेंटेंस में 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़कर आपको बतलाना होता है कि कौन सा सही है। तो यहां पर इस सेंटेंस को के लिए आपको कंबाइंड सेंटेंस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर पढ़ना पड़ेगा। और कंबाइंड सेंटेंस के बारे में आप अगर जान जाते हैं उसके बाद आता है यहां टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में जो है आपको सेंटेंस को देखकर बतलाना होता है कि वहां पर कौन सी, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ये क्वेश्चन रहता है और आपको बतलाना है कि उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो फिट होगा। तो कौन सा टाइम एंड टेंस के अनुसार आपको यहां पर उसको लिखना होता है। उसके बाद आता है वर्ब यानी क्रिया, ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कैन, कुड, शुड, वुड। तो इसका यूज जो है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो ये जो विशेषण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपके 2 से 3 नंबर का आपका रहता है। तो ये टोटल 14 जो ये यहाँ पर मैंने ग्रामर के बारे में लिखा है, ये ग्रामर से एकदम श्योर क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन इसमें से नहीं रहे और इसमें से क्वेश्चन जो है आपका श्योर रहेगा। अगर इन ग्रामर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ 80% आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है और उसमें से 50 सोल्व करने हैं तो 80 तो सिर्फ आप ग्रामर से ही सोल्व कर लीजिएगा, 80 सोल्व कर लीजिएगा। आपको सिर्फ 50 ही सोल्व करना है, यानी 50 में 50 नंबर आप यहां पर ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव में आपका 50 से 50 आ जाता है। आते हैं उसके बाद सब्जेक्टिव में। देखिए सब्जेक्टिव को भी काफी इजी बनाया गया है, बहुत ज्यादा इजी बनाया गया है। अगर सब्जेक्टिव में बात करें तो आता है एसे राइटिंग आपका आता है। एसे राइटिंग जो है 8 नंबर का आता है, 8 मार्क्स का एसे राइटिंग रहता है, जिसमें से आपको एसे राइटिंग में 4 एसे दिए जाते हैं, जिसमें से एक आपको सेलेक्ट कर जो जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं वो आपको लिखना होता है। तो खासकर बात करें तो पॉल्यूशन पर या फिर जो करंट इवेंट चल रहा है जैसे आपका कोविड-19 पर, या फिर किसी एक महान जो है लीडर जो है हुए उन पर आपको लिखना पड़ता है। तो उसमें से कोई भी आप अगर लिखते हैं तो यहां पर 8 नंबर आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है लेटर और एप्लीकेशन, दोनों में से एक क्वेश्चन रहता है, यानी आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है। अभी वर्तमान में जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है वो ट्रेंड में जो है एप्लीकेशन चल रहा है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आप जो है देख सकते हैं। और एप्लीकेशन में खासकर अगर बात करें तो अगर 12th में है तो प्रिंसिपल के पास आपको लिखने के लिए आ सकता है, या फिर किसी उच्च अधिकारी के बारे में उनके पास जो है लिखने के लिए आ सकता है। तो एप्लीकेशन जो है आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है आपको हिंदी टू इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। तो ये जो ट्रांसलेशन होते हैं वो 5 नंबर के ट्रांसलेशन होते हैं। उसके बाद आता है पेसेज जो है 2 पेसेज आपको आते हैं। पेसेज में होता
क्या है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज का जो है क्वेश्चन जो है वो नीचे दे दिया जाता है और उस पैसेज को पढ़कर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जो वेरी इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, बशर्ते कि आप जो है उस पेज को पढ़कर आप थोड़ा सा समझ सके और आपकी प्रैक्टिस हो। तो आपकी जैसे जैसे जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी तो आप आसानी से इस पैसेज को बना लीजिएगा। ये पैसेज जो है 4 नंबर के रहते हैं, इसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं और चारों प्रश्न जो है 1-1 नंबर के रहते हैं, तो 4 नंबर का ये हो जाता है, 2 पैसेज आपको आते हैं। उसके बाद आता है मैचिंग। देखिए ये मैच जो है, ये मैच जो आता है ये 5 नंबर है और ये 5 नंबर एकदम फिक्स है, एकदम बहुत इजी है। अगर आप सिर्फ राइटर के नाम को, अगर ऑथर और बुक और राइटर के नाम को अगर जानते हैं, ऑथर के नाम को अगर जानते हैं, प्रोज और पोएट्री में यानी टोटल आपका 20 जो है वो आपका सिलेबस है और वहां पर राइटर का नाम है, तो अगर 20 राइटरों का नाम अगर आप जान जाते हैं तो आपका ये 5 नंबर जो है ये कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम श्योर है कि 5 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका ये टोटल, अगर मार्क्स की बात करें तो 27 मार्क्स का जो है ये आपका ग्रामर होता है। 27 मार्क्स का ये जो है वो ग्रामर ही आता है। और उसमें से अगर प्रोज और पोएट्री के बारे में बात करते हैं तो वह 23 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो इस तैयारी में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। यह कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो अगर तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका यहां पर 50 मार्क्स मिल गया और 25 मार्क्स जो है आपका सब्जेक्टिव में मिल गया, यानी आपका 75 नंबर यानी 75 नंबर आपका जो है वो इंग्लिश में आ गया। तो इसको लाने के लिए आपको करना क्या होगा? देखिए आपको समय देना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा और आपको उसमें हार्ड लेबर करनी पड़ेगी। तो आपके पास समय जो है वो 30 दिन ही बचा हुआ है, तो 30 दिन के अंदर ही आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट के लिए आप समय दें। समय देने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो है डेली जो है वो 2 घंटा जो है वो निकालना पड़ेगा। डेली मतलब डेली, ये नहीं कि आज पढ़े फिर कल नहीं पढ़े, तो ऐसे करने से काम चलने वाला नहीं है। और जो भी शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म चीज़ों को आप जो है 30 दिनों के लिए वो बंद कर दें। तो यहाँ पर जो है आपको 2 घंटे में करना क्या है कि 1 घंटा जो है आपको ग्रामर के लिए देना है। अगर ये यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों के पास जो है 14 चैप्टर है ग्रामर के, ये जो 14 चैप्टर है, इन 14 चैप्टर को आप जो है 14 डेज में जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पर डे एक चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद से उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो करना पड़ेगा। तो इसका सबसे इजी तरीका आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जो है जैसे आर्टिकल का ले लिए तो आर्टिकल के बारे में आप जान जाए कि आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद जब जान गए तो आपको अभ्यास के लिए यानी प्रैक्टिस के लिए करना है, प्रीवियस ईयर के सेट को उठाना है और उसमें प्रीवियस ईयर के सेट में जहां जहां आर्टिकल है वो टोटल आर्टिकल आपको बना लेना है। वैसे ही साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी आपको साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मिल रहे हैं वो सारे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर वॉइस है, तो वॉइस के लिए भी आपको 1 दिन में इस चैप्टर को समाप्त करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप 14 दिन में ये 14 चैप्टर को समाप्त कर लीजिएगा और आपका ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका जब भी सामना होगा तो उसमें आप जो है आराम से 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो है आप बना लीजिए। आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको पर डे, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे ऐसे कि आपको पर डे प्रैक्टिस करनी है। अगर पर डे आप जो है ऐसे देखते हैं तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको चुन लेना है 10 या 15 ऐसे को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या रिसेंट जो आते हैं। तो आपको इसके बारे में जो है आपको जानना होगा और ऐसे राइटिंग किया कैसे जाता है, उसमें कौन कौन से आइटम होते हैं, किस तरीके से लिखने से अच्छे मार्क्स आते हैं, ये तरीका अगर जान जाएंगे तो आपका जो है यहाँ 8 नंबर ये सुरक्षित हो जाएगा। तो इसके लिए प्रत्येक दिन आपको जो है अगर 10 ऐसे लिए हैं तो 10 दिनों में 10 ऐसे को आपको समाप्त कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखना जो है इसके साथ साथ ऐसे और एप्लीकेशन को एक साथ चलना है। तो यानी 10 दिन में आपका ये दोनों जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिनों में
आपका एसे और एप्लीकेशन दोनों क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपका फिर भी बच जाएगा आपका 20 दिन, और 20 दिन में आप जो है ये डेली ट्रांसलेशन बनाएं। पेसेस बहुत ही ईजी होता है, 2 पेसेस आपका रहेंगे, उसमें से 1 पेसेस आपको बनाना है। तो पेसेस बहुत ही ईजी होता है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। प्रीवियस ईयर के अगर आप सेट को बनाते रहेंगे तो आपका इसका बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। मैच के बारे में बात करें तो ये मैचिंग जो है ये तो सिर्फ बुक का नाम और ऑथर के नाम को अगर आप याद कर लेंगे, बुक के नाम और ऑथर के नाम याद कर लेंगे तो मैचिंग आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद पोज और पोएट्री में से जो है आपका 23 मार्क्स का आता है, जिसमें से 2-2 नंबर के जो है क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 4 आपको बनाने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके बाद आपका नोट्स आता है, समरी आते हैं जो आपको लिखना होता है। तो इसके लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर उसे याद करना पड़ेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के सेट में से मिल जाएंगे। अगर वो रिपीटेड हुए हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर रिपीटेड नहीं भी हुए हैं तो फिर भी आप उसको याद करें। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानना है तो आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपके 52 क्वेश्चन दिए गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आप उसे ज़रूर ही देख लें और आपको वेबसाइट पर जाने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आप जो है एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं कम से कम समय में।